सोने की चिड़िया था भारत, विश्व गुरु था भारत, जगत गुरु था भारत। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के जो पड़ोसी देश थे वो अच्छे विचारों के लोग नहीं थे। अच्छे पड़ोसी तो किसी की भी उन्नति हो उनको अच्छा लगता है, लेकिन बुरा पड़ोसी हो तो अच्छा लगता है क्या? अगर आपका पड़ोसी खराब हो और आपके घर में कार नहीं आ जाए तो सारी रात उसको नींद नहीं आएगी, सुबह 3:15 बजे उठ करके पंचर करेगा तब जाकर के उसको नींद आएगी। सच है कि नहीं है? दूसरों को सुखी देख करके दुखी होना लोगों की आदत हो चुकी है आजकल। जो भले लोग हैं, सत्संगी लोग हैं, सदकर्म करने वाले लोग हैं, गुरुमुखी लोग हैं, जिन्होंने अच्छे महापुरुषों की शरणागति ले ली, वो लोग तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन भारत के पड़ोसी कैसे हैं आपको पता है? चीन पाकिस्तान को आप जानते ही हो। तो उस समय पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन अरब कंट्री तो थे ही। लुटेरे लोग थे वो, भारत को कई बार लूटा है। आप अनभिज्ञ नहीं हो, मैं थोड़ा साफ साफ कह देता हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने भयमुक्त कर दिया है कि बेटा चिंता मत करना, मरता शरीर है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, कौन क्या बिगाड़ सकता है, किसने क्या बिगाड़ लिया। इसलिए किसी का डर नहीं है, सिर्फ गुरु डर है, बाकी ऊपर वाले से भी नहीं डरते, क्योंकि ऊपर वाले को भी गुरुदेव ने साथ में मिला दिया है, इसलिए उससे भी अब डर नहीं लगता। तो उन टुट्टू फुट्टू देश के निवासियों से भला क्या डरेंगे? तो अरब क्षेत्र हमारा पड़ोसी था। निरंतर भारत की प्रसिद्धि दुनिया में फैलने लगी कि जगत गुरु, विश्व गुरु, सोने की चिड़िया। उन दुष्टों को बड़ी पीड़ा हुई और उन लोगों ने योजना बना करके बिना बात के हिंदुस्तान पर हमला बोल दिया। लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू वीरों ने इतनी ताकत दिखाई कि उन दुष्टों को मार भगाया। एक बार नहीं, अनेक बार हमला किया, हर बार वो परास्त हो गए और उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। अंत में उन लोगों ने विचार किया, अरे कि हिंदुस्तान के हिंदुओं में ऐसी कौन सी शक्ति है कि इनको हम पराजित नहीं कर सकते। तब उन्होंने अपने देश के कुछ गुप्तचरों को व्यापारी बना करके भेजा, जाओ और पता लगाओ कि हिंदुस्तान के हिंदुओं में ये ताकत कहां से आती है। कोई चूड़ी बेचने वाला बन करके आया, कोई जड़ी बूटी बेचने वाला बन करके आया। गांव गांव में घूमने लगे वो लोग। जब वो चूड़ी दिखाने के बहाने आंगन में बैठते, पहले तो माताएं आंगन में ही रोटी बनाती थी, अब तो किचन बन गए। किचन भी एकदम अंधेरे गुप्त में, जिसके भी सिर्फ एक छोटा सा पाइप होता है हवा निकालने का, एग्जॉस्ट चिमनी। अरे भोजन पर अगर सूर्य देवता का प्रकाश नहीं पड़े तो वो भोजन जहर होता है। अब तो उल्टा प्रेशर कुकर के अंदर फिट करके बनाते हैं, बिल्कुल हवा बाहर की लगनी नहीं चाहिए भोजन को, अंदर की बाहर निकल जाती है बेचारी। विज्ञान और आध्यात्म दोनों समवेत स्वर में इस बात को मानते हैं कि पंच भौतिक शरीर को जो पंच भौतिक भोजन प्राप्त हो रहा है, उस भोजन को पकते समय भी पंचभूतों का समावेश उसमें होना चाहिए। वायु से आपने भोजन को दूर कर दिया, सूर्य की किरणों से आपने भोजन को दूर कर दिया, इसलिए वो भोजन आपका पोषण करने के बजाय आपका नाश करने में लगा हुआ है। पहले लोग 13 लड्डू खा जाते थे और आराम से पेट पर हाथ घुमा करके मुस्कुराते थे, अब 1 लड्डू खाने के बाद एसिडिटी होती है साहब। होती कि नहीं होती है? क्योंकि भोजन पर पंचभूतों का सही समावेश नहीं रहा। विज्ञान कहता है आजकल की प्रेशर कुकर में भोजन बनाने से पोषक तत्व बढ़ते हैं, ये सत्य नहीं है, जांचे में मत आओ। ये प्रेशर कुकर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो माताएं आंगन में भोजन बनाती थी। देखो गौ माता जी के साथ साथ कुछ छोटी मोटी बातें और याद आ जाती तो कह देता हूँ। थोड़ी भारत की स्थिति बिगड़ती हुई देख रहा हूँ, इसलिए रहा नहीं जाता, क्योंकि गौ प्रेमी के साथ साथ राष्ट्र प्रेम भी मुझे मेरे गुरुदेव ने सिखाया है। इसलिए देश को अगर कहीं हानि हो रही है तो वो सहन नहीं होती है ना। और देश किसी जमीन के टुकड़े का नाम तो है नहीं, देश वहां की संस्कृति ही तो किसी राष्ट्र का निर्माण करती है।
आंगन में माताएं भोजन बनाती, भोजन बनाने के बाद 2-4 रोटियां सिकने के बाद बढ़िया सी रोटी देख के थाली में रख करके बच्चे को कहती कि गैया को जिमा दे। इस दृश्य को जब उन लोगों ने बार बार देखा, अनेक बार देखा, तब मेरे भाई बहनों उन्होंने पूछा कि आप अपने बच्चे को और पति को खिलाने के बजाय पहले इस पशु को रोटी खिलाते हो। माताओं को आक्रोश आया, पहले तो कहे भैया पशु कहने की जरूरत नहीं है, हमारी माँ है। अरे ठीक बात है, लेकिन तुम पहले भोजन क्यों कराते हो इसको? तो माताएं तो भोली होती है, माताएं अपने घर की पूरी हिस्ट्री जगत को बताने में देर नहीं करती है। अगर यहां से दिल्ली जाना हो और आप दो भाई साहब अगर अनजान हो और एक सीट पे बैठ गए तो दिल्ली तक राम राम भी शायद नहीं करोगे। और यहां से केवल लक्ष्मणगढ़ जाना और दो माताएं एक सीट पे बैठ जाए ना तो तेरो पति कह करे कि मारो पति मास्टर है, थारो को मारो पटवारी है, रिश्वत कतरी लेवे की रोज ही घी की केतली उठान लावे। कह देती कि नहीं कह देती है? माताएं तो माताएं हैं, सब कुछ खोल के रख देती है। मतलब बहुत निर्मल है, इसके कहने का मतलब गांठ नहीं होती माताओं के मन में। आप इसको उल्टा मत लेना, मैं माताओं की सरलता को प्रणाम कर रहा हूं इस शब्द के माध्यम से कि कितनी सरल है मेरे देश की माताएं, कोई गांठ ही नहीं है मन में। तो माताओं ने कह दिया कि भाई ये हमारी गैया मैया है और मैया के शरीर में हमारे महापुरुष कहते हैं कि 33 कोटि देवता रहते हैं। हम जब पहले रोटी इज्जत से गैया मैया को जिमाते हैं तो 33 कोटि देवताओं को भोग लगता है और उस पवित्र प्रसाद को जब हमारे पुत्र पति इत्यादि खाते हैं तो उनका तन मन पुष्ट होता है, शक्ति बढ़ती है। उन लोगों ने जाकर के अपने शासकों को कहा कि हम लोग हिंदुस्तान को नहीं जीत सकते क्योंकि वहां पर सब 33 कोटि देवताओं के प्रसाद से शक्ति अर्जित करते हैं। वहां की हर बहन हर माँ पहले रोटी गौमाता को जिमाती और बाद में लोग खाते हैं, इसलिए उनमें बड़ी शक्ति है, उनको नहीं हराया जा सकता। तब उनमें से एक कोई ज्यादा बुद्धिमान था, उसने कहा फिर तो हराना बहुत बड़ी बात भी नहीं, मामला रोटी का ही तो है। कहा जाओ और घर घर में जाकर के ये प्रचार करने का प्रयास करो कि पहली रोटी गाय माता को देना शुरू कर दे। वो लोग हिंदुस्तान में आए, यहाँ के कुछ तथाकथित प्रचारकों से मिले जो धर्म का प्रचार किया करते थे धन लेकर के। देखो याद रखना, सच्चा प्रचारक कभी फूटी कोड़ी को भी हाथ नहीं लगाएगा, और अगर वक्ता कितना ही महान है और अगर धन की मांग कर रहा है तो समझ लेना कि यहाँ पूरा मामला गड़बड़ है। तो उन लोगों ने निष्काम गो सेवा करने वाले अथवा धर्म सेवा करने वाले लोगों को तो नहीं पकड़ा, लेकिन जो शास्त्रों को बेचते थे, कथाओं को बेचते थे, ऐसे लोगों को पकड़ा और कहा भाई हम तुमको बहुत सारा धन दे सकते हैं, बदले में एक छोटा सा काम करना है। कहा बोलो क्या करना है? कहा तुम जो कथा प्रवचन करते हो उसमें बोलते हो कि पहले रोटी गाय माता को दो। कहा बिल्कुल बोलते हैं, तो अब ये मत बोलो। तो फिर क्या बोले कि ये बोलना शुरू करो कि पहली रोटी गाय को दो। उन्होंने सोचा दिक्कत क्या है, पहले की जगह पहली बोल देंगे, केवल एक मात्रा का ही तो अंतर है। उन लोगों ने पहली रोटी गाय माता को दो ऐसा कहना शुरू किया। हिंदुस्तान की भोली भाली धर्मपरायण माताओं ने उनकी बात का अनुसरण करना शुरू किया और सब माताएं पहली रोटी गाय माता को देने लग गई। कालांतर में बाद में जितने भी संत महात्मा हुए उन्होंने भी फिर यही सुना, तो उन्होंने भी सत्संग में के जो निर्मल मन के थे उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि पहली रोटी गाय माता को दो, और परंपरा पड़ गई। प्रभाव ये हुआ कि जिस दिन से पहली रोटी गाय माता को देनी शुरू की उसी दिन से देवताओं ने भोग लेना बंद कर दिया, तो भोजन प्रसाद बनना बंद हो गया। और भोग लेना देवताओं ने इसीलिए बंद किया कि जो चीज उत्तम नहीं होती उसका भोग देवता स्वीकार करते नहीं। पहली रोटी उत्तम नहीं होने के कारण देवताओं ने भोग लेना बंद किया, तो शेष भोजन प्रसाद होना बंद हो गया। और जैसे हिंदुस्तान के लोगों ने खाना शुरू किया उनमें जो दिव्यता थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। परिणाम आप सब लोग जानते हो कि जिस हिंदुस्तान का विदेशी बार बार आए और बाल भी बांका करके नहीं गए, उन्हीं लोगों ने फिर दोबारा हमला किया और उन मुगलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया। 800 वर्षों तक उन मुगलों की, मुट्ठी भर मुगलों की गुलामी वीर हिंदुस्तान को करनी पड़ी, सिर्फ एक रोटी को गलत तरीके से गौमाता के सामने देने के चक्कर। तो पहली रोटी नहीं मेरी माताओं, पहले रोटी गौमाता को जिमाओ। आप
मैं ये नहीं कहता कि आंख बंद करके मेरी बात को मान लो। भगवान ने हम सबको बुद्धि दी है, उसका उपयोग करो। आप कल से शुरू करो, महीना 2 महीना 3 महीना इस नियम का अच्छी तरह पालन करके देखो। बढ़िया रोटी थाली में रख के घी गुड़ लगा के प्रेम से पहले गैया मैया को जिमाओ और बाद में परिवारजनों को खिलाओ। महीना 2 महीना बाद लगे कि कुछ अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे घर में शांति बढ़ रही है, प्रेम बढ़ रहा है, सास बहू का झगड़ा कम हो रहा है, सासू बहू को प्रेम से रखने लगी है, बहू भी सासू की इज्जत करने लगी है, बेटा बाप की बात मानने लगा है, बीपी थोड़ा नॉर्मल होने लगा है, शुगर भी बैलेंस में आने लगी है, कुछ अच्छा महसूस होने लगता है, तो मेरे भाई बहनों जीवन भर चालू रखना, फिर तो बंद करना मत। और 2-4 महीना करने के बाद आप लोग को लगे कि कोई फायदा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, वापस बंद कर देना। अपन कोई एग्रीमेंट लिखा पड़ी तो कर ही नहीं रहे, आपके हाथ का मामला है। एक बार करके देखो मेरे भाई बहनों, सचमुच गौ माता, क्योंकि धर्म जब घर में आता है तो धन और प्रेम दोनों बढ़ता है। हिंदुस्तान में जब तक धर्म था तब तक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। जब से हिंदुस्तान में धर्म खत्म हुआ, आज हिंदुस्तान कर्ज में डूब चुका है। जो देश कभी सोने की चिड़िया थी, आज विश्व बैंक का कितना कर्जा है हिंदुस्तान पर, क्योंकि धर्म नहीं रहा। और धर्म का वास्तविक स्वरूप ही गौ सेवा है। इसलिए वल्लभदास जी प्रेम पूर्वक अब और परिवर्तन लाया। मंदिर का प्रसाद तो था ही, सोचा कि मैया की सेवा तो स्वयं के हाथ से करनी चाहिए। भोजन बनाना नहीं आता, हाथ जल जाते तो भी वल्लभदास जी टूटी फूटी रोटी बनाते, जैसी बनती पहली प्रेम पूर्वक मैया जी को निवेदन करते और बाद में बची हुई रोटियां स्वयं खाते।